सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जीवन दर्शन में आप सभी का स्वागत है, आप सभी को प्रणाम है। चर्चा कर रहे थे हम कर्म के विषय में, क्योंकि उस दिन भी हमने ये चर्चा की थी कि जो कोई भी प्राणी पैदा हुआ है वो कभी एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता है। न ही क्षणम अपि कश्चित् जातु तिष्ठति अकर्मकृत। जो भी पैदा हुआ है वो कभी एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है, और कर्म करते हैं तो फिर हम बंध जाते हैं। और हमारा लक्ष्य है कि हम मुक्त हों, हम मोक्ष को प्राप्त करें, हम उस शाश्वत सुख को प्राप्त करें, ये हमारा लक्ष्य है। तो ऐसा ज़रूर कोई तो उपाय होगा कि हम ये कर्म भी करते रहें, माने संसार भी चलता रहे। क्योंकि अगर ये संसार बाधक होता हमारे सुख में, हमारे मोक्ष में, तो ईश्वर इसको बनाते ही क्यों? क्योंकि हम ईश्वर को अपनी माँ, अपना पिता कहते हैं। त्वम ही न पिता वसो त्वम माता शतक्रतो बभूविथः। क्या कोई भी माँ अपने घर में ऐसी कोई बाधाएं खड़ी करेगी जिससे उसके बच्चे को कोई कष्ट हो? कभी नहीं करेगी। वो घर में ऐसे ही संसाधनों को जुटाती है जिससे उसके बच्चे का विकास हो, जिससे उसके बालक को सुख मिले। तो और यहाँ की माँ तो हो सकता है उसका ज्ञान अल्प है, तो कभी वो अपनी अल्पज्ञता के कारण हो सकता है कभी वो दुख के साधन भी जुटा दे। लेकिन ईश्वर तो सर्वज्ञ है, वो तो संपूर्ण ज्ञान का भंडार है, आनंद का भंडार है। और हम सब आत्माएं उनके बच्चे हैं, उनके बेटे बेटियां हैं। अमृतस्य पुत्रा वयम शृण्वन्तु, ऐसे अथर्ववेद में आया। हम उस अमृत के ही पुत्र हैं। पुत्र का मतलब उसके बच्चे हैं। तो क्या वो हमारे को कष्ट देने के लिए इस संसार को कभी बना सकता था क्या? और क्या हमें इन कर्मों में वो लगा सकता था अगर ये कर्म हमारे दुख का कारण होते तो? लेकिन वास्तव में कर्म हमारे दुख का कारण नहीं है। उस दिन भी हमने चर्चा की थी कि ये कर्म ही हैं जो हमें मुक्त करवाते हैं, और कर्म ही हैं जो हमें बांधते हैं। चाबी एक ही होती है ना ताले की, तो उसको इस डायरेक्शन में घुमाएं तो ताला बंद हो जाता है। उसी चाबी को अपोजिट डायरेक्शन में, दिशा में घुमाएं तो ताला खुल जाता है। कर्म एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। ये कर्म ही है जो मनुष्यों को बंधन में भी डाल देता है, और कुछ उसी कर्म के कारण मुक्त भी हो जाते हैं। तो हम देख भी रहे हैं, अपना इतिहास भी हम देख रहे हैं कि कुछ ऋषि मुनि योगी संत महात्मा ऐसे हुए जिन्होंने इस शरीर को प्राप्त करके और यही कर्म करते हुए और वो मुक्त हो गए। उन्होंने उस शाश्वत सुख को प्राप्त किया। और हमने उन लोगों को भी देखा कि यही कर्म करते हुए वो इस संसार से जाते समय खाली हाथ गए, कुछ भी उनके पास नहीं था। तो क्या अंतर था इन दोनों के जीवन में? जैसे हम गुरु नानक देव जी का भी जीवन देखते हैं, उनके पत्नी भी थी, उनके बच्चे भी थे, खेती का काम भी करते थे, और उन्होंने उस परम पद को भी प्राप्त किया कि उसका जब तक ये सृष्टि रहेगी उनके नाम मात्र से और उनके जो वाणी है, उनकी जो उनके
प्रवचन हैं, जो उनकी शिक्षाएं हैं, जो उनके जीवन के अनुभव हैं, उससे ये मानवता हमेशा एक प्रकाश पाती रहेगी। तो ऐसा क्या अंतर था उनके कर्मों में और एक सामान्य व्यक्ति के कर्मों में? ऐसा क्या अंतर था और क्या हम उसको आत्मसात कर सकते हैं? क्या हम भी वो ट्रिक अपना सकते हैं क्या? तो कोई भी अपना सकता है। और यहाँ पर तो गीता में तो स्वयं भगवान ही कह रहे हैं, तस्माद् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः। भगवान कह रहे हैं इसलिए असक्त होकर के, आसक्ति से रहित होकर, माने वो जो बीच का जो ब्रिज है, जो पुल है, जिससे हम इस संसार को भी चला सकते हैं और इधर भगवान से भी मिल सकते हैं, वो है अनासक्ति, निर्लिप्तता। तस्माद् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ही आचरण कर्म परम आपनोति। असक्त होकर के कर्मों का आचरण करता हुआ परम आपनोति पुरुष है, ये पुरुष उस परम को पा लेता है। कर्मण्येव ही संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः। इतिहास भी बता रहे हैं यहाँ पर कि जो जनक आदि जीवन मुक्त पुरुष हुए, उन्होंने कर्मणा एव संसिद्धिम आस्थिता, उस सिद्धि को प्राप्त किया। कर्म करते हुए ही उन्होंने जीवन मुक्त, उनको विदेह भी कहा जाता है जनक को। विदेह मतलब देह में रहते हुए भी देह से विगत। हम सब ऐसे ही हैं, इस देह में रहते हुए हम देह से निर्लिप्त हैं, विदेह हैं, विगत देह हैं, इससे विशेष हैं हम देह से, लेकिन हम उसकी अनुभूति नहीं कर पाते हैं और वो उसकी अनुभूति कर पाते थे। तो कर्मणि एव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादय लोक संग्रहम एव अपि संपश्यन कर्तुम अर्हसि। लोक संग्रह का मतलब है लोक को एक दिशा देने के लिए, एक लोक को, लोक संग्रह मतलब उसको एक आदर्श स्थापित करने के लिए भी, एक दिशा निर्देश करने के लिए भी। संपश्यन माने लोक को एक आदर्श जीवन पद्धति दिखाने के लिए, ऐसा देखते हुए भी कर्म कर तुम अर्हसी, तुम्हें कर्म करना ही चाहिए, अर्जुन को बता रहे हैं। क्योंकि जिधर से महापुरुष जाते हैं ना, उधर से ही फिर सब लोग जाते हैं। तो उसी को कहा अगले श्लोक में, यद्यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एव इतरो जनाः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। तो कहा यद्यद आचरति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ जन जिसका आचरण करते हैं, वो कर्म करेंगे, दूसरे लोग भी कर्म करेंगे। वो सत्य को महत्व देंगे, दूसरे लोग भी सत्य को महत्व देंगे। वो ब्रह्मचर्य को महत्व देंगे, दूसरे लोग भी महत्व देंगे। तो यद यद श्रेष्ठ आचरती, जो बड़े लोग हैं, जो श्रेष्ठ लोग हैं, माता पिता हैं, गुरुजन हैं, समाज में जो ऊंची पद प्रतिष्ठा पे सीएम पीएम आदि हैं, राजनीति में जिनको बड़ा माना जाता है, तो उनका जैसा जीवन होगा, वो जैसा आचरण करेंगे। जनक भी एक राजा थे और जब वो स्वयं राजा होते हुए विदेह भाव में जीते थे, तो फिर उनकी प्रजा भी ऐसे ही एक बहुत ऊंचा शीलवान चरित्र वाली थी। तो यद यद आचरति श्रेष्ठ है, जिसको भी हम महत्व देते हैं जीवन में, बड़े लोग, तो फिर सामान्य लोग भी उसको देने लगते हैं। स यत् प्रमाणम कुरुते, बड़े लोग जिसको प्रमाण बना लेते हैं, तद लोक अनुवर्तते, वो ही ये सारा लोक उसका अनुवर्तन करता है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने अपने जीवन में योग को इतना महत्व दिया, तो आज करोड़ों लोग उसको जीवन में महत्व देते हैं। वो सुबह सुबह उठ करके योग करते हैं। मतलब जिस चीज़ को उन्होंने पुरुषार्थ को महत्व दिया, तो उनसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो कभी आलसी प्रमादी हो नहीं सकते हैं, जो उनके असली शिष्य हैं वो। तो यहाँ पर यही कहा, न में पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। अर्जुन के जो आदर्श हैं वो भगवान कृष्ण हैं और सारे लोक के भी वो आदर्श हैं, क्योंकि वो योगेश्वर हैं। तो इसलिए कहा कि देखो अर्जुन, त्रिषु लोकेषु किंचन न मे कर्तव्यम अस्ति, तीनों लोकों में कुछ जो मैंने नहीं किया हो और मेरे करने योग्य है,
ऐसा कुछ भी नहीं है। अर्थात मैंने प्राप्तव्यम प्रापणीयम, जो प्राप्त करना था वो मैंने प्राप्त कर लिया, क्योंकि ये योगेश्वर हैं। तो इनको तो सबीज समाधि, निर्बीज समाधि, आत्मवेत्ता, ब्रह्मवेत्ता सारी सिद्धियां प्राप्त हैं। तो कह रहे हैं मेरे को इस शरीर से अभी कुछ भी करने के योग्य नहीं है, इस संसार में कोई कर्तव्य कर्म मेरा बचा नहीं है। न अनअवाप्तम आप्तव्यम, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मेरे लिए अनअवाप्तव्य हो, जो मुझे प्राप्त नहीं हुई हो। मैंने सब कुछ को प्राप्त कर लिया है, फिर भी वर्त एव च कर्मणि, तो भी मैं कर्म करता हूँ। तो योगेश्वर कृष्ण यहाँ गीता में कह रहे हैं। और एक योगी का जीवन हम स्वयं अपनी आँखों से देखते हैं। जो हमारे गुरुजी हैं श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, उनको कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आज उनको उपलब्ध ना हो। मतलब आज वो चाहें तो बिल्कुल कुछ भी काम ना करें सुबह से शाम तक, और तो भी वो बहुत एक, जिसको कहेंगे ना, एक ऐश का जीवन, वो वाला जीवन वो जी सकते हैं। लेकिन तो भी वो रोज़ाना अभी भी 12, 14, 16 घंटे पुरुषार्थ करते हैं, कभी 18 घंटे भी पुरुषार्थ करते हैं, कभी 20 घंटे भी पुरुषार्थ करते हैं। तो क्यों करते हैं? उनको तो कुछ भी नहीं चाहिए। उनको थोड़ा सा एक कटोरी खाना खाना है, एक गिलास दूध पीना है, 2 वस्त्र पहनने हैं, चप्पल जूते पहनने ही नहीं हैं, कोट पैंट सिलाई करवाना, कोई भी खर्चा नहीं है उनके अपने लिए। और उनको कोई एसी रूम में नहीं रहना है, उनको कोई ऐसे भोग विलास का जीवन उनको जीना नहीं है। सिंपल सा जीवन जीना है तो वो कहीं भी गुफा में जाके बैठ जाएं, कहीं भी पेड़ के नीचे ऐसे अरण्य में जा कर के बैठ जाएं जहाँ आज हम बैठे हैं। बहुत ही प्यारा दृश्य है ये, इतना सुंदर स्थान है। चारों तरफ से ऊंची ऊंची पर्वतों की श्रृंखलाएं हैं और हरे भरे पेड़, मतलब ऐसे मुस्कुरा रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि जैसे एकांत में कोई, ये हम कहीं तपस्वियों के बीच में आ गए हों। ऐसे ये जो वृक्ष हैं, ऐसे लगता है कि पिछले जन्म की ये कोई तपस्वी आत्माएं हैं और यहाँ एकांत में शांत साधना कर रही हैं जैसे। तो ऐसे ही जो योगी होते हैं वो, उनको कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो उनको प्राप्त नहीं है और अब उनको प्राप्त करना है, तो भी वो वर्त एव च कर्मणि, कर्म में वर्तते हैं, माने कर्म करते हैं, आलसी प्रमादी होकर के नहीं रहते हैं। यदि ही अयम न वर्तेयम जातुः कर्मणि अतंद्रितः मम वर्त्मा अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। यदि मैं ये कर्म ना करूँ ना, तो फिर ये सारे जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मुझे आदर्श मानते हैं, जो मुझे भगवान मानते हैं, वो भी सारे महाल सी हो जाएंगे। आज महाराज जी काम करना छोड़ें तो करोड़ों लोग काम करना छोड़ देंगे। आज महाराज जी पुरुषार्थ करते हैं तो करोड़ों लोगों को पुरुषार्थ में लगाया है। अकेले पतंजलि से ही जुड़ करके लगभग 5 लाख के करीब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से लोगों को काम दिया हुआ है पतंजलि ने। कुछ किसानों को काम दिया है तो वो अपनी खेती में लगे हैं, हम उनसे आंवला, एलोवेरा वो प्रोडक्ट लेते हैं रॉ मटेरियल के रूप में, वो जड़ी बूटी उगाते हैं, पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। कुछ मार्केटिंग के काम में लगे हैं, कुछ रुचि सोया के काम में लगे हुए हैं, कुछ अध्ययन अध्यापन के काम में, गुरुकुल आदि के काम में लगे हुए हैं, कुछ संगठन में योग के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। तो कितने करोड़ों लोगों को काम में लगा दिया एक व्यक्ति के पुरुषार्थ ने। और यदि एक व्यक्ति आलसी प्रमादी होता है तो फिर उससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो भी फिर दम्भी हो जाते हैं, आलसी प्रमादी हो जाते हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही कहा, उत्सीदेयु इमे लोकाः न कुर्या कर्म चेद अहम। अगर मैं कर्म ना करूं, और हम यहाँ अगर भगवान के कर्म को भी देखें तो वेद कहता है विष्णु कर्माणि पश्यतः। उस विष्णु के कर्मों को देखो चारों तरफ, और ये सब करके भी वो कितने आनंद में हैं, और वो किसी को ये अनाउंस नहीं करता है कि देखो मैंने कितना किया, ये मनुष्य तुम देखो, ऐसे नहीं कहता है। वो स्थूल रूप से ऐसे कोई ढिंढोरा नहीं पीटता है, लेकिन कर्म तो किया हुआ दिखता है ना। वो ना भी बोले तो भी ये सारा उसका कर्म तो दिख ही रहा है।
तो जब मनुष्य कुछ कर्म करता है, मेहनत करता है, तो वो बोले या ना बोले फिर दूसरे लोग बोल देते हैं। तो आज संसार में राजा से लेकर रंक तक और मनुष्य से लेकर सब प्राणियों तक सभी उसी का भजन करते हैं, सभी उसकी स्तुति कर रहे हैं, सभी उसकी प्रार्थना कर रहे हैं, सभी उसकी उपासना कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आखिर? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बलवान है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज्ञानवान है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। तो चमत्कार को नमस्कार है। जीवन में कोई व्यक्ति बहुत पुरुषार्थ करके और अपने पुरुषार्थ से, अपने तप से जब दूसरे को सुख देता है तो उस व्यक्ति के सामने सब झुकते हैं। तो जो भी हमारा कर्तव्य कर्म है उसमें हमें अत्यंत पुरुषार्थ करना ही चाहिए। ये वेद का भी उपदेश है, ये गीता का भी उपदेश है, और ये महापुरुषों के जीवन से भी दिखाई देता है। तो हमें कभी भी काम से तो जी चुराना ही नहीं है। तो यहाँ पर यही बात कह रहा है गीता का श्लोक भी कि ये सारे लोग जो हैं ये उत्सीदेयु, ये उखड़ जाएं, उजड़ जाएं यदि मैं काम ना करूं तो। अगर भगवान काम ना करें, अगर भगवान इस सृष्टि को ना चलाएं, एक दिन भी अगर सूर्य ना आए तो धरती के ऊपर तो प्रलय हो जाए। सूरज रोज आता है, जब से सृष्टि बनी तब से आता है, तब से गति कर रहा है। पृथ्वी तब से फिरकी की तरह से घूम रही है, लेकिन अपनी मर्यादा में अपना वायु बह रहा है। एक दिन भी यदि वायु हड़ताल कर दे कि आज तो मैं संडे मनाता हूँ, सेलिब्रेट करता हूँ संडे, आज मैं नहीं किसी को भी प्राण दूंगा, तो ये तो उजड़ जाए ये लोग। तो जैसे ये सारी सृष्टि कर्म में लगी हुई है, यहाँ कृष्ण का मतलब है ब्रह्म का ही प्रतिनिधित्व कर रहा है एक योगी जो है, और प्रत्येक मनुष्य उसी का ही प्रतिनिधि है, और ये योगेश्वर हैं। तो इसलिए ये उनके बच्चे जैसे ही होते हैं, उनके शाश्वत के ही प्रतिनिधि होते हैं। उत्सीदेयु इमे लोका न कुर्या कर्म चेद अहम शंकरस्य च कर्तास्याम उपहन्याम इमाम प्रजाः। और शंकरस्य च कर्तास्याम, मैं कैसा बन जाऊंगा? शंकर हो जाऊंगा मैं। जैसे वर्ण संकर होता है ना, अगर मैं ये सब काम ना करूं तो मैं वर्ण संकरता को फैलाने वाला हो जाऊं। वर्ण संकरता को अच्छा नहीं माना जाता है। वर्ण संकरता वो होती है जिसमें कोई मर्यादा नहीं होती है, और ऐसे ही उल्टी पुल्टी जो उत्पत्ति होती है उसको वर्ण संकर कहते हैं। तो मैं कभी काम करूं कभी ना करूं, ऐसे में मर्यादा में ना जीऊं, अगर मैं पुरुषार्थ ना करूं तो मैं वर्ण संकरता फैलाने वाला बन जाऊंगा। और आगे के जो 2 श्लोक हैं इनको श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भी बहुत बार बोलते हैं। ये बहुत ही अच्छे श्लोक हैं। कह रहे हैं कि योगी का जीवन कैसे होना चाहिए। तो पहले मैं 26 वाले श्लोक को पढ़ रही हूँ, बाद में 25 वाले को पढ़ूंगी। 26 वाले में कहा है, न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगीनाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि बुद्धि भेदम न जनयेत, लोगों में भ्रम पैदा ना करे। बुद्धि भेद मतलब ज्ञान का भेद, माने भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तथाकथित अपने आप को योगी घोषित कर देते हैं कि हम तो योगी हैं, और फिर वो दूसरों को कहते हैं कि हम भी कर्म नहीं करते हैं और तुम भी मत करो। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा बुद्धि भेद न जनयेत, पैदा नहीं करना चाहिए। अज्ञानाम, जो अभी अज्ञानी है, जिनको तो ज्ञान नहीं है लेकिन कर्म संगी नाम अपने कर्म में लगे हुए हैं, भले ही उनको ज्ञान नहीं है, तो वो कम से कम तामसिकता से उठ करके राजसिकता में तो युक्त हैं। और यदि आपने उनको कर्म मत करो ऐसा यदि आपने उनको कह दिया तो वो राजसिकता से भी नीचे तामसिकता में जा गिरेंगे। आप उनको कोई ऐसा रास्ता बताएं जिससे वो राजसिकता से सात्विकता में आरोहण करें। वो उसी कर्म को कोई ऐसे तरीके से करें, ऐसे ढंग से करें कि वो कर्म ही उनको सुख देने का कारण बन जाए, उनको मोक्ष मुक्ति देने का कारण बन जाए। ऐसा आप कोई उपाय उनको बताएं। तो न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम संगीनाम जोशयेत सर्व कर्माणि। विद्वान व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सर्व कर्माणि जोशयेत,
सबको कर्म में जोड़ देना चाहिए, माने निठल्ला तो रहना ही नहीं चाहिए। तो ये विद्वान का काम है। विद्वान का काम ये नहीं है कि सबको मतलब मैं तो खाली बैठा हूँ और दूसरों को भी खाली बैठने की शिक्षा दूँ। तो ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जो सयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। और कैसे दे उसको शिक्षा? युक्त समाचरण, खुद कर्म करते हुए, केवल उपदेश से भी नहीं। भाई मैं तो बैठा रहूँगा, तो मैं तो सन्यासी हूँ, तो मेरा तो काम है खाली बैठने का ही, और आप लोग आकर के मेरी सेवा करते रहो, आप लोग कर्म करते रहो, तो फिर उसके उपदेश को लोग नहीं सुनेंगे। खुद व्यक्ति वैसा करे, युक्त समाचरण, ये विशेषण लगाया यहाँ पर। खुद पुरुषार्थ करता हुआ दूसरों को अपने अपने कर्तव्य कर्मों में जोड़ करके व्यक्ति रखे, ये विद्वान व्यक्ति को चाहिए। और वो विद्वान व्यक्ति वो जो कर्म करे वो कैसे करे? दूसरों को दिखाने के लिए करे कि एक्टिंग करे कि भाई मेरे को तो कुछ चाहिए नहीं, तो चलो मैं थोड़ी सी एक्टिंग कर लेता हूँ। जैसे कुछ लोग कर लेते हैं ना, कभी कभी उसमें अखबार में आने के लिए, टीवी पर न्यूज़ चैनल में आने के लिए कुछ एक्टिंग कर लेते हैं। तो कभी कुछ सफाई कर ली झाड़ू उठा करके, तो कभी कस्सी ले करके कुछ मेहनत करने की फ़ोटो खिंचवा ली कि देखो हम भी स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, हम भी देखो खेत में पुरुषार्थ कर रहे हैं। वो गेहूं का खेत में कटाई हो रही थी, तो वो जो गेहूं की पूली होती है उसको हाथ में लेकर के फ़ोटो खिंचवा ली कि देखो हम भी खेतों में किसानों के साथ। और जबकि उससे उसको मतलब आधा घंटा लाइव करें ना कि हाँ आप ये गेहूं काट के दिखाओ आधा घंटा, तो पता चले कि गेहूं की कटाई कैसे होती है, तब पता लगे कि खेत में काम कैसे होता है। फ़ोटो खिंचवाने के लिए एक्टिंग करना ये बिल्कुल एक अलग बात है। तो ये योगी के लिए नहीं कहा कि भाई आपको तो कुछ चाहिए नहीं, तो आप थोड़ी सी फ़ोटो खिंचवा लो, तो आपकी फ़ोटो को देख करके दूसरे लोग भी काम में लग जाएंगे, ऐसे नहीं कहा। ये कह रहे हैं सक्ता कर्मणि अविद्वांस यथा कुर्वन्ति भारत। योगी को काम कैसे करने चाहिए? दिखावे के लिए नहीं, ऐसे करने चाहिए हे भारत, भरत कुल में उत्पन्न होने वाले अर्जुन, यथा अविद्वांस कर्माणि सक्ता कुर्वन्ति। जैसे अज्ञानी लोग हैं ना, तो एकदम जिसको देसी भाषा में, यदि गांव की भाषा में बोलें तो पिड़े हुए हैं काम में, पेड़ रखा है अपने आप को, मतलब सतत लगा रखा है, एक क्षण भी वो काम के बिना रहते ही नहीं हैं। उनकी आसक्ति इतनी ज़्यादा उसमें बिल्कुल आसक्त हुए हैं अपने कर्मों में। तो जैसे आसक्ति से युक्त, जैसे कोई धन में आसक्त है तो सुबह से शाम तक हाय धन, कैसे भी धन आए, ये न के न प्रकारेण, उसके लिए कुछ भी मुझे करना पड़े, तो जैसे वो आसक्ति से युक्त होकर के कर्म करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को, किसी युवक को किसी युवती की प्राप्ति करनी है, या किसी युवती को किसी युवक की प्राप्ति करनी है, कैसे भी करना पड़े, रात को भागना पड़े, दिन में भागना पड़े, ऊपर से रस्सा बांध के कूदना पड़े, कुछ भी बदनामी मोल लेनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, पर क्योंकि उसकी आसक्ति है तो वो करके ही मानता है वो व्यक्ति उस काम को। अब किसी की इलेक्शन में आसक्ति है तो पहले वो अपनी पार्टी से टिकट मांगने के लिए बहुत अनुनय विनय करता है, दान आदि भी देता है, लेकिन फिर भी पार्टी टिकट देती नहीं है, तो वो कहता है कि मैं निर्दलीय लड़ूंगा, लेकिन लड़ूंगा ज़रूर, क्योंकि उसकी आसक्ति है राजनीति में। तो अलग अलग फील्ड में, अलग अलग क्षेत्रों में जैसे अत्यंत आसक्ति से युक्त होकर के व्यक्ति कर्म करते हैं, वैसे ही इस व्यक्ति को सक्ता कर्मणि अविद्वांस यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात विद्वांस तथा वैसे ही विद्वांस कुर्यात, वैसे विद्वान को करना चाहिए। वो तो कर रहे हैं आसक्ति से युक्त होकर के, और इस विद्वान को कैसे करना चाहिए? अनासक्ति से युक्त होकर के। काम में कोई वो नहीं आएगा, भेद नहीं आएगा। जैसे वो कर रहे हैं ना, बिल्कुल लगे हुए हैं सतत, ऐसे ही ये भी लगा रहेगा, लेकिन अंतर इतना है कि वो करेंगे आसक्त होकर के, इसलिए वो काम करते हुए पूरे दबे रहेंगे बर्डन से, तनाव से, टेंशन से, और ये भी उतना ही काम करेगा, लेकिन ये पूरा आनंद से भरा रहेगा।
इसके यहाँ हंसी के खुशी के फव्वारे छूटते रहेंगे। ये अंतर आएगा दोनों के काम में, आसक्ति और अनासक्ति में। तो कह रहे हैं कुर्यात तथा विद्वांस चिकीर्षु लोक संग्रहम, जो लोक संग्रह का चिकीर्षु है। लोक संग्रह मतलब लोक को जिसको एक आदर्श दिखाना है, मार्ग दिखाना है, इसको लोक संग्रह कहते हैं। कोई इसका ये अर्थ ना कि भाई जिसको अपने पास माल भरना है, ये वो लोक संग्रह का अर्थ नहीं है यहाँ पर। तो जिनको दूसरे लोगों को राह दिखानी है वो वैसे ही कर्म करें। और एक अगली बात और बहुत अच्छी बता रहे हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। वो सब काम करते हुए मैं कर रहा हूँ ये भावना नहीं आनी चाहिए, बस ये रहस्य है। आपको यदि बंधन में पड़ना है तो बोलो कि मैं कर रहा हूँ सब, मेरे बिना ये धरती चलेगी कैसे, मैं नहीं रहूँगा तो फिर आपके लिए बंधन तैयार है। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आप दिन भर काम करते हैं, खूब पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन रात को आकर के बच्चों को, बीवी को, माता पिता को, सबको मतलब जैसे घर में कोई व्यक्ति क्या आ गया, जैसे तो कोई पुलिस आ गई हो ऐसे लगता है बच्चों को। क्योंकि उस व्यक्ति का मतलब वो रोब इतना है, और वो इनडायरेक्ट रूप से और कभी तो डायरेक्ट रूप से ये दिखाता रहता है कि यदि मैं ना कमाऊँ तो तुम क्या खाओ, मतलब मेरे पीछे चल रहा है सारा। तो कभी कभी संस्थानों में भी ऐसे होता है, कोई एक व्यक्ति कहता है कि मेरे पीछे आप सब खा रहे हो। कोई किसी के पीछे नहीं खा रहा है, हर आत्मा का अपना अपना एक कर्माशय, अपना भाग्य सब अपने साथ लेके आए हैं, सब अपना ही कमाया हुआ खा रहे हैं, कोई किसी को नहीं दे रहा है। तो यदि किसी को बंधन से मुक्त होना है तो उसको सोचना चाहिए कि मैं नहीं कर रहा हूँ। और यदि विमूढ़ आत्मा है, बंधन से युक्त होना है, तो फिर अहंकार कर लेना चाहिए। अहंकार है विमूढ़ आत्मा, कर्ता अहम इति मन्यते। जो मूढ़ आत्मा है वो अपने आप को कर्ता मान लेता है कि मैं कर रहा हूँ, बस यहाँ अंतर आ जाता है। जबकि काम तो सारे क्या हो रहे हैं, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। प्रकृति के जो त्रिगुण है ना, उनके द्वारा सारे कर्म किए जा रहे हैं, इस आत्मा के द्वारा नहीं किए जा रहे हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः सर्वाणि सर्वशः कर्माणि। तो वो ही मानना चाहिए हमें कि आगे और इसको थोड़ा सा स्पष्ट कर दिया। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। जो तत्ववित्त है वो तो अहंकार विमूढ़ आत्मा था, जो अपने आप को कर्ता मानता है कि मैं कर रहा हूँ, मेरे पीछे ही देश चल रहा है, मेरे पीछे घर चल रहा है, मेरे पीछे संगठन चल रहा है, मेरे कारण संस्थान चल रहा है, मेरे पीछे सारी धरती चल रही है, ऐसा जो मानता है उसको तो यहाँ पर कहा विमूढ़ आत्मा। किसी के पीछे नहीं चल रहा, भगवान की सृष्टि भगवान के उससे चल रही है, शक्ति से, और उसके अनुसार ही चल रही है। अगर आपने थोड़ा सा भी उसको कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो वो उसको रोक देगा, आपको रोक देगा वहाँ। ये कोरोना क्या है, ये सृष्टि के साथ छेड़छाड़ करने वालों को ही तो उत्तर दिया जा रहा है कि आप अभी भी योग और यज्ञ के मार्ग पे आ जाओ, क्योंकि भगवान को अपनी सृष्टि अपने ढंग से चलानी होती है। तो वो एक एक पल पल में ऐसे नहीं हमारा हाथ पकड़ेगा, लेकिन जिस दिन उसको दंड देना होता है ना, तो आज फिर सारी पृथ्वी के जितने भी देश हैं वो घुटनों के बल नतमस्तक हुए हैं कि करें क्या,